अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आर्किटेक्ट सरमद बिन शफीक और आज हम मौजूद हैं फेज़ 6 जे ब्लॉक में और वन कनाल हाउस विज़िट करने के लिए आए हैं। ये जो एलिवेशन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इट्स अ बिट मॉडर्न एलिवेशन। यहाँ पे हमारे पास जो पीस है वो एक सॉलिड पीस है, मैसेज इस साइड पे, लेकिन इस साइड पे अगर आप देखें तो आप एक CNC का डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा। ये बेसमेंट से टोटल नीचे से लेके ऊपर तक ये एक ओपन स्पेस है। अंदर से चल के मैं आपको दिखाता हूँ। लाइट सा ग्रे सा टेक्सचर यहाँ पे टाइल यूज़ की है, देन ब्लैक के साथ। तो वही वाला जो आजकल मोस्टली घरों के अंदर जो आर्किटेक्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसी तरह की ये एलिवेशन है, बट इट्स अ बिट मॉडर्न, फुली लग्जरी है, फुल बेसमेंट है, सिनेमा है, 5 बेडरूम्स हैं एंड यू कैन से अल्टीमेट फुल फर्निश हाउस है। द प्राइस इज़ 25 करोड़ जो डिमांड कर रहे हैं ऑनर। और मैं आपको इस घर की अब अंदर चल के फीचर दिखाता हूँ। वी हैव दिस पोर्च एरिया, गेट है, इट्स अ प्रीटी डिसेंट गेट और ऑटोमेटिक है। लाइक इफ़ आई प्रेस दिस बटन तो ये कंटिन्यू होता रहेगा। एनीवे, हम जब यहाँ पे आ जाते हैं अपने पोर्च एरिया में तो इट्स अ रीजनेबल साइज, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 कार्स इजीली यहाँ पे पार्क हो सकते हैं। द गेट इज़ हेयर। मैं इसको दोबारा प्रेस करता हूँ अंदर आके तो गेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सो दिस इज़ द मेन फीचर। ये वो मशीन है जो इसको रन यानी मैकेनिज़्म है इसका सारा। एनीवे, आपको एक मज़े की जो चीज़ दिखानी थी इस घर में, ये लॉन है। अगेन 16 फीट जो DHA की तरफ से बायलॉज है उसी के मुताबिक डेड दीवार की गई है, बाहर से कोई नहीं देख सकता। बट अगर आप यहाँ से आके नीचे देखें तो इट्स अ प्रॉपर सिटिंग नीचे, ठीक है। और ये जो CNC का पूरा ये एक बॉक्स बना हुआ है, एलिवेशन के अंदर ये पैटर्न भी है। दिस इज़ जस्ट अ पार्ट जो कि एक गार्डन की लुक दे रहा है। ऊपर से ग्रीन ये चीज़ें इसमें लाइटों के साथ फिर उन्हें आर्टिफिशियल लटकाई हुई हैं ताकि ज़रा एक गार्डन की फीलिंग आए। बट द होल सेक्शन इज़ ट्रिपल लाइटेड ओपन टू स्काई। सो एलिवेशन को यहाँ से देखें तो 2x4 की टाइल लगी हुई है, बेजिस ग्रेस सी, और इट लुक नाइस। ब्लैक के अंदर ये एच सेक्शन लगा हुआ है। दिस इज़ द पोर्च एरिया। अब इस घर की एक ख़ास बात यह है कि हमें डेफिनेटली इसके अंदर जाके आपको बताना है कि फुल लग्जरी इन्होंने किस तरीके से डिज़ाइन किया है। और ये वाला घर टोटली जो हमारे नॉर्मल प्लान्स होते हैं उनसे डिफरेंट है, ठीक है। गेट की बात कर लेता हूँ, 2 स्टेप अप है। यहाँ पे आपने पार्क की गाड़ी और 1 शटर के अंदर ये घर डिज़ाइन हुआ है। ज़्यादा हाइट नहीं है, 7 फीट का है। देन ह्यूज हैंडल। और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये एक ओवरऑल लुक आती है और हम डायरेक्ट घर के अंदर इंटर हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको छोड़ता हूँ, ये ऑटोमेटिक खुद जाके वापस बंद हो जाएगा। एनीवे, द थिंग इज़ कि ये चीज़ आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आप एंटर हुए हैं। सो दिस इज़ द थिंग जो मैं आपको बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहा था। आप देखें, इट्स अ ट्रिपल लाइट, 1, 2 एंड 3 ऊपर लाइट्स लगी हैं, उनके साथ आर्टिफिशियल ये बेलें वगैरह लगी हुई हैं, लीव्स वगैरह। वहाँ पे भी प्लांटर और उनमें चीज़ें ऐड की गई हैं। सिटिंग आउटसाइड और इंडोर बेसमेंट में भी जाके दिखाऊंगा। ये सेक्शन है, यहाँ पे ये हमारे कर्टन्स टाइप लगे हुए हैं, तो यहाँ से हम रोशनी भी बाहर से देख भी सकते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। एनीवे, द थिंग इज़ कि इस सेक्शन के ऊपर आते हैं तो ये हमारा पाउडर रूम है, ठीक है, इस पूरे इलाके को जो सर्व कर रहा है। बट अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जैसे ही घर में इंटर हुए, एक तो ये वाली हाइट कहीं आपको नहीं मिलेगी। द अदर प्लानिंग इज़ के ये वाला सेक्शन घर की तरफ जा रहा है और हम डायरेक्टली लाउंज के अंदर आ रहे हैं, जो कि नॉर्मली नहीं होता है हमारे घरों में। इंटर होके लॉबी होती है और उस लॉबी के बाद कोई कमरे शमरे और ये सारी चीज़ें। तो ये घर टोटली डिफरेंट पैटर्न के अंदर बना हुआ है। यहाँ पे एसीज़ वाला लगे हुए हैं, इसके बैक साइड पे डाइनिंग है। तो ये इजीली यू कैन से कि मोर लाइक अमेरिकन या फिर यूरोपियन स्टाइल में इसको डिज़ाइन करने की कोशिश की है, जिसमें लाउंज ही घर का मेन और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है और वही होता है। सो दिस इज़ द लाउंज। एनीवे, ये सिटिंग सारी कॉजी सिटिंग की गई है, वो डाइनिंग वाली सिटिंग नहीं है, लाउंजिंग है। यहाँ पे 2 स्टेप अप आते हैं। एक और चीज़ में ऐड ऑन हुई है, वहाँ से हमने स्टेप डाउन किया, यहाँ से स्टेप अप किया है। फिनिशिंग फर्निशिंग आप देख लें। दिस इज़ द डाइनिंग सेक्शन और ये कंप्लीट डाइनिंग सेक्शन है। देन बाहर वाली साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें कुछ एलिमेंट्स आर्टिफिशियल भी और इनको आप लाइट भी कर सकते हैं, लाइट्स वगैरह और ये एलिमेंट, ताकि यहाँ बैठें तो एक लग्जरी की फीलिंग आए। सो एवरीथिंग इज़ फुली लोडेड, फुल एलिमेंट्स। हम यहाँ से अब चलते हैं, घूम के हम वापस आ गए हैं ये लाउंज के बैक वाले सेक्शन से। लाउंज थोड़ा नीचे है, वो ऊपर है। हमारी राइट साइड पे किचन है और किचन को ओपन किया। अब किचन के अंदर भी कुछ ख़ास चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप इस आइलैंड को देखें, ग्लास वॉल के ऊपर ये स्टैंड किया हुआ है, 2 चेयर्स हैं, यहाँ पे आप खाना शाना खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, एनीथिंग।
हमारे इक्विपमेंट यहाँ पे लगे हुए हैं, ओवन, माइक्रोवेव, डबल डोर की फ्रीज़र है। देन वी हैव सिंक इस साइड पे, होब एंड हुड इस साइड के ऊपर, स्टोरेज हमारी थ्रू एंड थ्रू टॉप तक ये साइड पे आ गई, किचन आ गया। वी हैव एसी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब घरों में लाजमी होती है वो है ये वॉशिंग एरिया। डेली वॉश के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये किचन के अंदर डिज़ाइन हो रहा है। देन वी हैव दिस डर्टी किचन। एनीवे वो हमारा वेट किचन था और वेट किचन भी आपको दिखा दिया है। वेट किचन है बाहर आके मेन किचन। देन हम इस सेक्शन में आते हैं। अब हमारे पास आगे 2 सेक्शन है, ठीक है। ये वाला सेक्शन मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी, सॉरी, दिस इज डाइनिंग। देन वी हैव अ बेडरूम हियर। ये है मास्टर बेड। अब ये जेन्युइन मास्टर बेड है, ये तो नाम का मास्टर बेड नहीं है। उसकी वजह ये है कि बेडिंग और ये सारी चीज़ें तो आप देख रहे हैं, साइज़ देख रहे हैं, बट द थिंग इज़ इस दीवार के पीछे एक प्रॉपर लाउंजिंग है। यहाँ पे आप इजीली लेट शेड के टीवी भी देख सकते हैं। टीवी यहाँ पे सेपरेट ऐड किया गया है। सो दिस इज़ द मास्टर बेड। हमें पार्टीशनिंग के साथ एक विजुअल पार्टीशनिंग है कि ये सेक्शन बैठने के लिए है, ये रेस्ट करने के लिए है। हम आते हैं अपने मास्टर वॉशरूम में। एनीवे अ ह्यूज वॉशरूम, वाटर क्लोजर, टब, डबल वैनिटी, डबल शावर, यू नेवर नो, यू नो। एनीवे दिस इज़ द थिंग जहाँ पे हमारे पास लाइट्स वाइट और ये सारी चीज़ें, ये स्टोरेज इस साइड पे आ जाती है। और इट्स अ ह्यूज शावर, ठीक है, ह्यूज केबन है और डबल इसके अंदर शावर इन्होंने लगाए हुए हैं। दिस इज़ समथिंग कि जो नॉर्मली आपको देखने में नहीं मिलती है। तो एनीवे 1 बेडरूम है इस पूरे फ्लोर के ऊपर। डाइनिंग, बेडरूम, लाउंज, किचन, वेट किचन एंड पाउडर। दिस इज़ द सेक्शन जो कि हमारे ग्राउंड फ्लोर को डिफाइन करता है। देन यू हैव दिस व्यू। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, यहीं से हम कनेक्ट करते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो स्टे के साथ ये बाहर वाली लुक तो वैसे ही बहुत क्रेजी लग रही है। इट्स लिटरली ब्यूटीफुल। बट अनदर थिंग इज़ दिस पेंटिंग, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हाथ है जिस भी आर्टिस्ट ने बनाया है। एंड दिस लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और यहाँ पे हमारे पास ये शैंडलियर्स आ जाते हैं। सो अगेन यहाँ पे भी आके आपको ये नहीं फील आ रहा आप किसी बंद घर के अंदर हैं। हर स्टेज के साथ कनेक्टेड किया हुआ है स्पेस को। सो एक और खूबसूरत चीज़ आपको दिखाने के बाद, एक दरवाज़ा ये है और छुपा के बनाया है, पता नहीं क्या है इसके पीछे स्टोर है, ठीक है, ताकि आप अपनी चीज़ें स्टोर कर सकें। एंड हम अपने लाउंज के अंदर इंटर होते हैं फर्स्ट फ्लोर के। यहाँ पे आप अपना ऑफिस वर्क कर सकते हैं। दिस इज़ द हेड चेयर, सिटिंग, रीडिंग, एनीथिंग। देन अटैच इज़ द लाउंज अगेन। ये सेक्शन रिलैक्स फर्स्ट फ्लोर के लिए। टीवी भी ऐड ऑन किया गया है। एलिवेशन वाली साइड है। आपको अगर मैं दिखाऊं तो आप यहाँ से रोड को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो लाउंज एंड यहाँ पे किचनेट का सेक्शन ये भी ऐड किया गया। सो दिस इज़ द लाउंज। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस पूरे एले के अंदर। अगर मैं आपको यहाँ से विज़िट कराऊँ तो दिस इज़ द टेरेस, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा आपको दिखा दें तो टेरेस के ऊपर भी बल्कि जो डिज़ाइन लगा हुआ है, ये भी अक्सर मैं कहता हूँ कि आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आउटडोर सीटिंग के लिए ये टेरेस भी फुली लोडेड है। इसकी इक्विपमेंट वगैरह चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब आगे हमारे पास 3 सेक्शन है, तो पहले इस सेक्शन में चलते हैं, ठीक है। ब्लैक थीम के अंदर, डार्क थीम के अंदर ये कमरा है। अगर आपको पसंद है डार्क लीफ ग्रीन तो दिस इज़ द बेड जो कि आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं अगर आपने ये घर ख़रीदा। देन वेंटिलेशन है, ब्लैक कर्टन्स हैं। टीवी यहाँ पे ऐड नहीं किया गया। टीवी की अब एक ख़ास बात बताऊँ, अब लोग बेड के अंदर टीवी ऐड नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि लोग कह रहे हैं लाउंज के अंदर एक इनफ है टीवी। अगर फैमिली अब 4-5 बंदे हैं तो वो लाउंज में ही देख लें। टीवी अब हर कमरे में लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इस साइड पे हमारी स्टोरेज है, ठीक है। और ये भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये लॉकर्स वगैरह भी ऐड ऑन है। देन वी हैव शावर केबन और ये सारी चीज़ें, ठीक है। दरवाज़ा सॉलिड दरवाज़ा है, सॉलिड, ये गोल्ड लुक के अंदर। दिस वाज द फर्स्ट बेडरूम। अब हम कंटिन्यू करते हैं टुवर्ड्स ओवर। वो एक डार्क थीम के अंदर कमरा था, ये टोटली उससे कंट्रास्ट है। विंडो साइड पे हैं, बेड सेंटर में है और फैब्रिक कुशनिंग के साथ। दिस इज़ द रूम। टोटल यहाँ पे फैब्रिक वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। और ये इसका आ जाता है वेट एरिया, शावर एरिया कह लें, या फिर टॉयलेट। वहाँ पे वाटर क्लोजेट है, सिंक है, यहाँ पे स्टोरेज आ जाती है। कमरों के
अंदर करने के बजाय वॉशरूम के एक साइड पे हमारी ड्राई स्टोरेज है। दिस वाज द सेकंड रूम और यहाँ से हम कनेक्ट करके अब आते हैं तीसरे कमरे में। अब आपने पहला कमरा भी देखा है नीचे मास्टर बेड, उसका साइज़ काफ़ी बड़ा था। अब ये भी रीज़नेबली, इट्स अ बिग रूम। ये बेड है, उसके आगे सोफ़ा, देन दीज चेयर्स, ठीक है, और एक लाउंजिंग का पार्ट भी है, देन इसमें टीवी भी ऐड ऑन किया गया है स्पेशली, और बैक और ये सारी चीज़ें। कोई चीज़ एक्स्ट्रा ओवर नहीं है, बट डेफिनेटली एक दूसरे को कम्प्लीमेंट ज़रूर कर रही है। द सिलेक्शन ऑफ पेंटिंग, इवन जो पेंटिंग्स यहाँ पे ये कम्बिनेशन लगी हुई है ब्लैक के अंदर, ये डिज़ाइन, दिस लुक्स एब्सोल्युटली गुड। और अनदर वन हेयर, दिस इज़ अनदर पेंटिंग। सो इसके वॉशरूम में आ जाते हैं। यहाँ पे एल शेप में स्टोरेज है ये सारी, ठीक है। और दिस इज़ द मास्टर, आप यूँ कह लें वॉशरूम। नेचुरल लाइट कितनी ज़्यादा आ रही है, फ्रॉस्टेड है तो लाइटें ऑन ना भी हों तो इनफ लाइट है। केबन आ जाता है उस साइड पे, वाटर क्लोजेट है, यहाँ पे टब आ गया और ये वैनिटी आ गई, इट्स ह्यूज वैनिटी। ये हमारा था तीसरा बेड जो कि है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। एक आपको डार्क थीम वाला दिखाया, एक लाइट थीम वाला दिखाया, एक मास्टर दिखाया विद फिनिशिंग एंड एवरीथिंग। टेरेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, या हम चले ही जाते हैं, आप आ जाएं। सो दिस इज़ द टेरेस। एनीवे, ये फायर बैठने के लिए बेंच, लाइव प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। छत पे जाने के लिए फ़िलहाल तो ये यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी सीढ़ी भी है। तो एनीवे यहाँ पे सेटिंग की जा सकती है। इसके जो कुशन्स वगैरह वो अंदर स्टोर में स्टोर किए हुए हैं, तो रीज़नेबल साइज़ है। हर कमरे में से इसको कनेक्ट किया हुआ है, लाउंज से भी, बेडरूम से भी और इस पूरी गली से भी। तो अब हम आ जाते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। ओके, सो 1 2 3 कमरे हो गए, देन लाउंज हो गया, देन हमारा स्टोर हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ से ऑल द वे बेसमेंट में। कंप्लीट कर रहा है, डेफिनेटली फुल बेसमेंट है, तभी इसकी डिमांड 25 करोड़ रुपीज़ है। फुल फर्निश्ड है, फुल फिनिश्ड है, प्लानिंग डिफरेंट है। आप कह सकते हो कि हर चीज़ अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। कर्टन्स लगे हुए हैं, एसीज़ कंप्लीट हैं। एब्सोल्युटली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस घर में कंप्लीट नहीं है। यानी आपने अगर परचेज करना है तो उसके बाद जस्ट आपने आके रहना है। तो स्टेप्स नीचे करके सबसे पहले मैं आपको उस स्पेस में लेके जाता हूँ जिसको मैंने 3 दफ़ा आपको एक्सप्लेन किया। ये वो स्पेस है जो कि लॉन से भी दिखाई थी, और ऊपर देखें ये एक लुक आती है, और इस साइड से आप दिखाएं तो अंदर से भी ये कनेक्टेड है, और यहाँ पे ग्लास थ्रू एंड थ्रू लगा है, तो तीनों फ्लोर से ही इस जगह को कनेक्ट किया हुआ है। तो एनीवे, यहाँ पे 3 स्टेप पहले ही हमें ये लेवल मिल जाता है। लेवल्स के अंदर प्ले किया गया है। 2 स्टेप नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पाउडर रूम है इस फ्लोर के लिए। पाउडर हो गया, और ये ग्लास मुझे अक्सर जो है वो काफ़ी पसंद आता है। कहीं भी इस तरह फुल ग्लास लगाओ, क्योंकि ये आप कभी भी आप अपने आप को देख सकते हो कि आप किस तरह नज़र आ रहे हो। एनीवे, दीज टेक्सचर टाइल आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, हाई क्वालिटी है। पेंटिंग सिलेक्शन बार बार कह रहा हूँ। ये आ गया हमारा बेसमेंट का लाउंज, ठीक है। बेसमेंट के अंदर इस तरह की एक लुक आती है फुल, एंड दीज थिंग्स। अब हम इस सेक्शन के अंदर भी जाएंगे। अगर मैं इन दोनों को साइड पे कर लेता हूँ, अब ये लाउंज और ये एरिया कनेक्टेड हो गए हैं, खुल गए हैं, और ये एक आउटडोर स्पेस बनाई है। गली में से जगह लेके 2 फीट वेंटिलेशन भी रहेगी, ये चीज़ें खुल भी जाएंगी। आप यहाँ पे बच्चे भी खेल सकते हैं, टेबल टेनिस रख सकते हैं, स्नोकर रख सकते हैं, वैसे बैठ के चिल कर सकते हैं, लाइक बारबेक्यू भी कर सकते हैं। कनेक्टेड यट यानी कि काइंड ऑफ अ स्पेस के जो कि डबल यूज़ होगी। वो जगह बंद करके ये खिड़कियाँ खोल के आप यहाँ इवन बारबेक्यू वगैरह भी कर सकते हैं, अगर आपने शेड के अंदर रहना है। वो अगर वहाँ बारिश वगैरह हो जाए तो ये हमारे पास एक एलिमेंट है जिसमें ये पानी का ये फुहारे, ये भी काफ़ी अभी चल नहीं रहे क्योंकि घर अभी सेल पर्पज़ के लिए है। तो एनीवे, इस सेक्शन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक कमरा है, ये है हमारा 5वां कमरा। मैं आपको गिना लेता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे पहला बेडरूम, मास्टर बेडरूम आपको दिखाया। फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेड दिखाएं, 1 मास्टर और 2 सिंपल, और दिस इज़ द 5th 4 और ये 5वां हो गया। ये अगेन मास्टर बेड है, इसका साइज़ देखें, एंड बेड एंड फिनिश लेदर लगा हुआ है, बैक पे पैडिंग हुई है, और इस साइड पे व्यू है कर्टन के साथ, फ्लूटेड पैनलिंग हुई है। इसके अंदर LCD मौजूद है और ह्यूज टाइल के साथ फिनिशिंग है, नीचे भी टाइल टेक्सचर। सो दिस इज़ समथिंग के जो आपको अक्सर
इतना लोडेड आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं। और जब आप इस के वॉशरूम में आते हैं तो इट्स अ ह्यूज वर्ल्ड, लाइक पूरी स्टोरेज है, बैक टू बैक, एंड टू एंड, ठीक है, यहाँ से लेके वहाँ तक। देन वो ये वैनिटी केबन इस साइड पे आ जाता है, इस साइड पे वैनिटी आ जाती है, और टब एंड दिस थिंग। सो माशाल्लाह टोटली फिनिश्ड और लोडेड घर कर सकते हैं। इवन द सिलेक्शन ऑफ एनीथिंग, ये चेयर देखें आप, इसका मटेरियल, तो एक एक चीज़ जो है वो किसी अच्छे डेवलपर की जो होती है वो बोलती है कि कैसे मुझे फिनिश किया गया है। पूरा घर एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये एक ख़ास कमरा है जो रह गया था, और ये आपको दिखाते हैं। आई कैन से वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट सिनेमाज जो होते हैं जो घरों के अंदर, उसकी वजह ये है कुछ लोग बेसमेंट के अंदर जब उनकी बाकी चीज़ें अचीव हो जाती हैं तो ये एक छोटा सा कमरा है, 15-16 फीट बाई 12 फीट का ये कमरा होगा, इससे बड़ा नहीं है। इतनी स्पेस अगर आपके पास एक्स्ट्रा है और आप इसको यानी यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये मल्टी यूज़ हो सकता है। इस टाइम पे यहाँ पे सिनेमा के सीट्स लगी हुई हैं, अगर ये सीट्स ना हो तो एक कारपेटेड है, तो ये बच्चों के खेलने के लिए भी यूज़ हो सकता है, प्ले रूम भी यूज़ हो सकता है, कार्टून्स, मूवीज़, फैमिली के लिए मूवीज़। तो इट्स अ सिनेमा अगेन, इट्स अ रूम जो कि आप किसी भी पर्पज़ के लिए वैसे ही बैठ के किसी स्टडी के लिए, दुआ के लिए, किसी चीज़ के लिए भी इस रूम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कारपेट हुआ होता है, आप नीचे भी ज़मीन पे बैठ सकते हैं, पैडिंग हुई है, साउंड बाहर नहीं जाती। इस टाइम पे हम बेसमेंट में मौजूद हैं। आई एम टेलिंग यू कि टेम्परेचर का यहाँ से यहाँ तक फ़र्क है, ठीक है, और ये हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, आप देखेंगे सारी चीज़ें बंद होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया है, अगेन ये सारी लाइटें वापस ऑन होना स्टार्ट हो गई हैं। सो अगेन दिस सिनेमा जहाँ पे भी डिज़ाइन होता है, दिस इज़ नॉट जस्ट अ सिनेमा, आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं इस कमरे को। सो आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताने का मकसद ये था कि दिस वाज समथिंग जो कि दिस हाउस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज हाउसेज जो कि टिपिकल पाकिस्तानी प्लानिंग के ऊपर होते हैं। ड्राइंग अलग से नहीं था, डाइनिंग अलग से नहीं था, और आप ये समझो कि इंटर होते साथ ही आपको एक ह्यूज जो लाउंज वाला मिलता है। तो इट्स वन ऑफ द थिंग के जो डिफरेंट है। एंड अगेन दिस इज़ द स्पेस जो कि आपको किसी और घर में नहीं मिलेगी। दोबारा मैं बता देता हूँ, इट्स जे ब्लॉक फेज़ 6 DHA लाहौर के अंदर ये घर है। द प्राइस इज़ 25 करोड़ जो कि ऑनर डिमांड कर रहे हैं, और उन्होंने ख़ुद इस घर को बनाया है। एंड वी हैव 5 बेडरूम्स, सिनेमा एंड दीज ओपन स्पेसेस एंड फुल फर्निश्ड ये घर है। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। आप दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करें, हमारी टीम आपको ये घर विज़िट करवाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।